मैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय अंतर्गत लखनपाल जी के लिए आपका वोट सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए और इनके नामांकन के आज इस कार्यक्रम में आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर इतना जोश, उत्साह, उमंग दिखाकर आज ये दिखा दिया है कि बरसर में कमल खिलने की तैयारी है। भाइयों बहनों, आपको मौका ऐसा मिला है कि लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा का उपचुनाव भी। 4 लोकसभा के चुनाव, 6 विधानसभा के उपचुनाव। ऐसी धुआंधार बैटिंग करो जहां लोकसभा में चौका लगेगा, विधानसभा की 6 की 6 सीटें जीतकर छक्का भी लगाएंगे। वैसे भी आईपीएल का सीजन चल रहा है, चौके छक्कों की बरसात हो रही है, तो यहां हमीरपुर से, बरसर से मुझे इतना ही कहना है, चौका भी लगाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में छक्का भी लगाएंगे मेरे भाई और बहनों। पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया था। जो वायदे किए थे उससे मुकर गए थे। जब किया कुछ नहीं तो पिछले 1 महीने से केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अपने विकास की कोई उपलब्धि कांग्रेस के पास नहीं। आज देश में भी चुनाव है तो वहां पर भी उनका कोई दूरदृष्टि नहीं है। कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। वे तो क्या करें, एटम बम है। पाकिस्तान वालों को पता है कि हमारे हिंदुस्तानियों के सैनिक में कितना दम है। घर में घुसकर मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे मेरे भाइयों बहनों, डरा सहमा पाकिस्तान बैठा है। वहां 2 वक्त का अनाज पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है और यहां कांग्रेस के नेता भारत को डराने का पाकिस्तान के नाम पे प्रयास कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी नहीं पहनी मुझे पता नहीं, लेकिन भारत मां की बेटियों ने जिन्हें चूड़ियां भी पहनी, हाथ में AK-47 पकड़कर घुसपैठियों को कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम भी करती है। इनके एक के बाद दूसरा बयान ऐसा है। पहले कहा आपकी मृत्यु के बाद 55% संपत्ति जैसे अमेरिका में ले लेते हैं, भारत को भी वैसे ही विचार करना चाहिए। और कांग्रेस ने अपने सर्वेक्षण करवाने जा रहे, राहुल गांधी का भाषण आप रोज सुनते होंगे, वो एक सर्वेक्षण करवाने जा रहे हैं। अब मेरी बहनों, कहीं तो मुझे लगा आजकल अपने आर पाई ने आई नहीं, कहीं तक कहीं बालियां भी खोल ली थी। लगे ना में किसी कांग्रेस वाले सर्वेक्षण लगे कराना, तब पता नहीं क्या क्या पर नजर पई जाने। स्त्री धन भी सुरक्षित रहना कि पशुधन सुरक्षित रहना, नहीं रहना। इन्होंने सर्वे साहब ने पता नहीं खबर क्या क्या रहना, क्या क्या नहीं रहना। 11 दिन हो गया पूछते पूछते, ये दसा में कितना हम रहना, कितना तुहार ले जाना। क्या 1 कनाल जमीन हमारे पास रहेगी कि ज्यादा रह सकती है? क्या 1 हार सोने का आपके पास रह सकता है कि ज्यादा रह सकता है? क्या 1 मंजिल का मकान आपके पास रहेगा कि 2 मंजिल का रह सकता है? क्या एक ही मकान रह सकता है कि चंडीगढ़ वाला या मिरपुर वाला बेचना पड़ेगा, ये ले लेंगे? बैंकों में कितना धन आपका रह सकता है? क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा जिसकी 2-2 बीवियां, 2 से ज्यादा बीवियां, उसको हम ज्यादा पैसा देंगे। तुहा जैसे कितने आ रही पाई?
इंद्रनाथ जी पहले टाइम मेरे खाई गए मौका होना का। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद और रंग भेद के आधार पर ये देश को बांटना चाहते हैं। ये कहते हैं पूर्व में रहने वाले चीनी दिखते हैं, दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरबी दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले अंग्रेजों की तरह दिखते हैं। अरे क्या सोच है कि आप रंग भेद के कारण? कांग्रेस पार्टी का जन्म ही अंग्रेजों के हाथों अंग्रेज ने बनाई। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी विचारधारा इनको देकर चले गए, बांटो और राज करो। अगर यही सोच है तो हिंदुस्तान बदल चुका है। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के साथ चलता है। कितने टुकड़े करने की इच्छा रखते हो? नारा लगता है भारत का नामो निशान मिटा दो, भारत के टुकड़े टुकड़े। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यही लगाते थे ना। आप भूल गए होंगी बहन जी, मैं याद करवाता हूं। ये नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कहते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो। अरे जो भारत का नामो निशान मिटाने की सोच रखते हो उनको अपनी पार्टी में शामिल करा दे, टुकड़े टुकड़े गैंग को, और उसको लोकसभा की टिकट भी दे दे। जो पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन आतंकवादी सोच को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी ले लेते हैं। ये क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? तुष्टीकरण की राजनीति के कितना गिरेंगे? मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मुसलमान को पहले मिलेगा। अरे मेरे भाई, आप जाति और धर्म के नाम पर क्यों देश को बांटना चाहते हैं? मोदी जी ने क्या आपसे कभी पूछा आपकी जाति धर्म संप्रदाय क्या है? आप में से 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, 13 करोड़ को घर से नल से जल मिला, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया। जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में मुफ्त में दिया। हमने 60 करोड़ का इलाज, 60 करोड़ लोगों को इलाज 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। जयराम जी ने हिमकेयर योजना में दिया। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। क्या हमने किसी से पूछा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? पूछा क्या? हमने न तब पूछा था, न आज पूछा। मोदी ने एक ही जाति देखी है, वो जाति है गरीब, और गरीब का कल्याण मोदी ने 10 साल में किया है, और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अगले 5 सालों में 3 करोड़ और गरीब जरूरतमंद को पक्का मकान मोदी सरकार बनाकर देगी, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। 4 करोड़ को बनाकर दे दिया, 3 करोड़ को और बनाकर देते हैं। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दे दिया। अब 70 साल से ज्यादा वाले जितने यहाँ बैठे हैं और जो घर पे भी हैं, उनको 5 लाख रुपए का इलाज हर साल मोदी मुफ्त में देंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ मेरे भाई। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अब 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी अगले 5 साल में बना देंगे। हमने 6-6 हजार रुपया किसानों के खाते में डाला। हमने 6-6 हजार रुपया किसानों के खाते में डाला, हर साल डाला। अब अगले 5 साल भी 6-6 हजार रुपया आपके खाते में आता रहेगा। यही नहीं, बहुत सारी और योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, लोहार का काम हो, तरखान का काम हो, मोची का काम हो, बुनकर का हो, कुम्हार का हो, नाई का हो, ऐसे अनेकों काम जो गांव से लेकर शहर तक जरूरत पड़ती है, उन कामों को भी सीखने के लिए आपको मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा। 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, 15,000 रुपये की किट मुफ्त में मिलेगी, और 3 लाख रुपए तक का लोन मोदी की गारंटी पर आपको मिल जाएगा अपना काम धंधा शुरू करने के लिए। आप अपने घरों पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं,
बिजली पैदा करें, 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, 15,000 रुपये साल का मुनाफा आपके खाते में जमा हो जाएगा। प्लांट लगाने के लिए 40% सब्सिडी मोदी सरकार आपको अपनी ओर से देती है। हम कहीं पर कोई कमी ना छोड़ी, ना आगे छोड़ेंगे। हमने बिलासपुर में एम्स अस्पताल बना दिया 1700 करोड़ रुपए का, ऊना में 500 करोड़ का पीजीआई बना रहे हैं, हमीरपुर में 300 बिस्तर का नया अस्पताल और 300 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना दिया, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिया, हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फोरन में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया, ट्रिपल आईटी ऊना में बना दिया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बना दी, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बना दिए। अब बिजड़ी में भी केंद्रीय विद्यालय बनने की तैयारी है, पूरा सर्वेक्षण होकर फाइल बन के जा चुकी है, केवल पैसा मंजूर होना रहता है। मेरे भाई और बहनों, एक नहीं अनेक काम, खेलों की बड़ी बड़ी सुविधाएं यहाँ पर दी और आगे भी देंगे। सड़कों की तो आप जहाँ पे भी नजर दौड़ाओगे जो सड़क जाती है, ये ऊना से लेके भोटा तक ये भाजपा ने बनाई। हमने हमीरपुर से लेके बिलासपुर तक 300 करोड़ की पिछले 5 साल में सड़कें चौड़ी करा के बनाई। हमीरपुर का बाईपास हमने बनाया, हमीरपुर से कोर्ट तक की सड़क बनाई। अब हमीरपुर नदौन से रानीताल की 95 करोड़ में बनाई, नदौन से गगरेट की सड़क हमने 100 करोड़ से ज्यादा की बनाई। ये तो हमने कर दिया। कई